अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में भी आती ना चैंपियन ट्रॉफी खेलने, तो तब भी भाई इंडिया ही जीतता चैंपियन ट्रॉफी। ये स्टेटमेंट देना है भाई वसीम अकरम का। वसीम अकरम ने कहा है कि यार जो लोग एडवांटेज की बात कर रहे हैं ना, कि यार इंडिया के पास एडवांटेज था, एक ग्राउंड के ऊपर सारे अपने मैच खेल रहे थे, तो यार वसीम अकरम ने सीधी क्लियर बात बता दी है कि यार इंडिया 2024 का जो वर्ल्ड कप जीता था ना, वहां पे भी भाई इंडिया कोई एक मैच नहीं हारा था। मगर देखिए ना, उन्होंने एक जगह खेला क्रिकेट, सब कुछ किया और वो उस मुकाम को फायदा उठा लिया। हमने क्या किया? हम भी तो अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। हम कौन सा जाकर काठमांडू में खेल रहे हैं? हम लाहौर में ही खेल रहे थे, हम कराची में ही खेल रहे हैं। भाई हम अपने ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। हमने किसने मना किया था आपको कि एक से ज्यादा स्पिनर ना रखो? खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिटा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जेशा, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। वसीम अकरम ने कहा, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीता तो लोगों ने कहा कि दुबई इंडिया का होम ग्राउंड है, इसीलिए चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच जीता। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में भी आकर चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन बन सकता था, क्योंकि इंडिया के बल्लेबाजी से ज्यादा उसकी गेंदबाजी भी अच्छा है। अगर बुमराह होता तो और भी आसानी से इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत जाता। मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है, जिस वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं, इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई मिल रही हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। लेकिन एक चीज हमारे यहाँ जो बदली है, क्योंकि ये हम लोग को आदत है ना, हम कहते हैं कि वहां जाते हैं तो ऐसी पिच होती है। पिछले कुछ सालों से उन्होंने क्या करना शुरू किया है कि जो स्क्वायर है 8 पिचेस का होता है या 10 जितनी होती हैं, उसमें आधी आधी ना उन्होंने, जो एक नेचुरल होती है, कहीं पे काली मिट्टी होती है हमारे यहाँ, और गोल डाउन साउथ थोड़ी लाल होती है जहाँ बाउंस होता था। अब उन्होंने स्क्वायर जब बनाते हैं, अब क्योंकि आर्टिफिशियली बनते हैं, तो उन्होंने आधा स्क्वायर रखा हुआ है लाल मिट्टी का, और जो ओरिजिनल है वो एक तरफ छोड़ देते हैं। मिक्स भी किया होगा दोनों, वो अपने आप फिर एक मिक्स बीच वाली मिक्स हो जाती हैं। सो जो बड़े भी हो रहे हैं बच्चे, जब अपने ग्राउंडों में खेलते हुए बड़े हो रहे हैं, तो सिर्फ एक कंडीशन के लिए तैयार नहीं हो रहे, जो ना कभी इधर खेल लेते हैं, कभी इधर खेल लेते हैं, तो वो इवेंचुअली एज अ प्लेयर ग्रोथ आपकी बेहतर हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ अभी काली लाल पीली दाल चक्कर नहीं है, जस्ट वन स्क्वायर स्पिन देयर। ਸਾਡੇ यहाँ सिर्फ नंदीपुर ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੰਦੀਪੁਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਚ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ। दूसरी बात, इंडिया 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बहुत ट्रैवल किया था, वहां पे किसी ने कुछ नहीं बोला था। और आज भाई जो लोग बातें कर रहे हैं एडवांटेज की, कि भाई इंडिया के पास एडवांटेज था, तो यार वसीम अकरम ने सीधा बोला कि भाई मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं भाई ग्राउंड में क्या परफॉर्मेंस दिया है इंडिया की टीम ने, वो मैटर करता है। आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप ये ब्लेम मत दो कि भाई इंडिया के पास एडवांटेज था। इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है। फ्रेंड्स वेलकम तक ये रिएक्शन था दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं उनका भी रिएक्शन आ रहा है। आपको भी पता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान मीडिया जिन्होंने भारत पे एलिगेशन लगाए थे कि एक ही जगह रह के, एक ही वेन्यू पे खेल के, एक ही होटल यूज करके, एक ही बस में यूज करके उनको ट्रेवल नहीं करना पड़ा, और इसके वजह से भारत ने एडवांटेज लेके चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया। लेकिन वसीम अकरम ने एक बार फिर से पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर को लताड़ा है, खासकर तनवीर अहमद को लताड़ा है, और उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम अगर पाकिस्तान में अभी आती तो भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के जाते थे, क्योंकि जिस तरह से उनकी बैटिंग बॉलिंग है लाजवाब है। जैसा जिस तरह से वेस्टइंडीज और अमेरिका में भी इतना ट्रेवल किया था भारत ने, उसके बाद भी भारत ने वहां से T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2023 के वर्ल्ड कप में भारत भले ही हार गया था, लेकिन तकरीबन 12,000 के आसपास ने ट्रेवल किया था, जो सबसे ज्यादा है ट्रेवल है। और आपको बता दूं कि पूरी जहां जहां उसके मैच में हर एक वेन्यू सेट नहीं था, हर जगह वहां पे जाके खेला, और इसी वजह से वसीम अकरम ने एक बार फिर से तनवीर अहमद को लताड़ा है। टीम इंडिया का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने, और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं। एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना, जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना, ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं जी लक अच्छी थी, या लोग जैसे कह रहे थे फेवरेटिज्म हुआ है और फलाना हुआ है, ये हुआ है। अभी भी आने वाले जो आईसीसी के इवेंट है उसमें भी टीम इंडिया इसलिए स्ट्रांग दिखती है क्योंकि द काइंड ऑफ पूल दैट दे हैव क्रिएटेड, उनके यंग प्लेयर्स इतने आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स आराम से
टीम से दूर होते जाते हैं, उनके यंग प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। द ट्रांजिशन इज सो स्मूथ क्योंकि तैयारी की हुई है, देयर होमवर्क इज थरो, देयर डोमेस्टिक क्रिकेट इज थरो, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बगैर ये काम कर रहे हैं। क्लास है ना, जो प्लेयर की क्लास हम ढूंढ रहे होते हैं और हम जो प्लेयर की क्लास की बात कर रहे होते हैं, तो वो बाकायदा इंडियन टीम में नजर आती है। और आपके पास ये कॉन्फिडेंट होता है कि आज जिस तरह से विराट कोहली जब आए और वो फौरन ही आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कॉन्फिडेंस था ग्राउंड के अंदर भी, और बाकी देखने वालों को भी मालूम था कि इनके पास पूरी एक टेप ना। यार ये डायरेक्ट मुझे क्या क्या बोल देते हैं, आज पता नहीं क्या बोल देंगे। आप क्या बोलते हैं यार, पता नहीं। भाई आपको मैं याद कराऊं, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये बात ये है, नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखें इंडिया वहां से यहां आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहां से आता, उसने इतना फेंटा मारना था, ठीक है, इनकी तरफ से किसी ने, इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो इन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती, वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहां पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी, इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहां की टीम जो वहां जा रही थी, उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था क्योंकि यहां पे एक चीज आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, कि पहले 10 ओवर में रन्स करो, 11 से 40 ओवर में विकेट्स इन हैंड रखो, स्पिनर्स को रन होते हैं तो करो, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में खुली डुल्ली क्रिकेट। तो अब ये पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन जब यहां की टीम्स वहां गई, जब इंडिया से खेलने, वहां पे फंस गए वो, क्योंकि वहां पे उनको 11 से 40 ओवर के बाद भी मारने का मौका नहीं मिला। ये तो सब चीज हो गई, सबने देख लिया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, फाइनल हुआ, उसको ट्रॉफी दी गई रोहित शर्मा को, स्टेज सजा, उस पर रॉजर न्यूजीलैंड का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए ये तो मैं मतलब मुझे एक हैरानगी हुई है कि हमारी तरफ से क्यों नहीं है कोई भी। हमारा टूर्नामेंट है, हमने ये टूर्नामेंट करवाया है, फाइनल वहां हो गया तो क्या हो गया। अब ये मुझे इनसाइड स्टोरी पता नहीं, अगर आपको पता हो कि क्यों नहीं गया, ये मुझे नहीं पता। सुना था कोई एक बंदा है वहां गया हुआ है, लेकिन उसको वहां पे बुलाया नहीं। मुझे पता है, लेकिन मसला ये है कि ये देखिए, ये चीज तो ऐसी है कि कोई ना किसी बंदे को तो जाना चाहिए था ना। दोस्तों देखा आपने किस तरह से वसीम अकरम ने तनवीर अहमद और जो दूसरे पाकिस्तानी मीडिया उनको लताड़ लगाई है। ऐसा ही कुछ 2023 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानियों ने किया था, जैसा कि उनको लग रहा था मोहम्मद सामी को एक ऐसा बॉल दी जा रही है जिसमें चिप लगा है, तो ये लगा है तो वो लगा है। बाद में उसने वसीम अकरम ने कहा था कि तुम अपनी बेइज्जती मत कराओ, साथ साथ हमारी भी बेइज्जती मत कराओ। किस तरह की मानसिकता से बात कर रहे हैं। और पाकिस्तानी ये पहला मौका नहीं है, तनवीर अहमद जब भी भारत जीता है तनवीर अहमद ऐसे ही बातें करता है।